हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर। मैथ्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं, उस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए एक कंडीशन होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ये होता है हमारे, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जी से ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। मतलब हमेशा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा जीरो से बड़ा या फिर जीरो भी हो सकता है। क्या है, जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। माइनस में वैल्यू नहीं होगा, इतना जान लीजिए कि नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका ये जो स्टेटमेंट है यही बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कि जीरो से बड़ा होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर इसका जो है रूट्स क्या होगा, फिर रूट्स क्या होगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये हम x इक्वल टू लिखे हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसी फार्मूले से जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, बस इसमें एक ही कंडीशन होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जीरो से, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो चाहो तो आप लोग इसको लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है इसको कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कीजिए। तो अभी तुरंत हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कि फार्मूला क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके हम a b c का वैल्यू निकालेंगे। इससे जब आप इसको कंपेयर करें, कंपेयर विथ, इससे जब इसको आप कंपेयर करेंगे तो a का जो वैल्यू है आपका यहाँ क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर का 3 है, तो a का वैल्यू निकल गया। b का वैल्यू वही इसी तरह से निकलेगा तो -5, c का वहां निकाले 2 आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही निकालते हैं। तो b का वैल्यू कितना है, -5 है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, -5 का स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, -5 का स्क्वायर के तो प्लस 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब आंसर 1 है। आंसर नहीं है, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा है इसका मतलब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां लिखो यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला या अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फार्मूला होता है। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे। अब इसमें जो है कि सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी के जगह पे क्या है -5 है, और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, माइनस ये वाला, और b के जगह -5। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 आया है, तो यानी कि रूट अंडर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे देखिए प्लस भी है माइनस भी है, तो यहाँ से इफ पॉजिटिव वैल्यू, एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और वन एक टाइम
नेगेटिव वैल्यू लेंगे। जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो x इक्वल टू 5, यहाँ पे 2 ठो था प्लस माइनस तो हम प्लस लिए हैं तो प्लस 6 यानी कि 6/6 1 यानी कि x का जो वैल्यू है 1 आया है। और इफ नेगेटिव वैल्यू, जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, x इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो x इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पे 4/6 यानी कि 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, x इक्वल टू हमारा है 2/3। तो हम आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स आता है, यहाँ भी 2 ही रूट्स आया है, तो यहाँ अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, hence the roots of the quadratic equation is कितना हो गया, 1 हो गया एंड 2/3 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स कैसे फाइंड करते हैं अभी इस क्वेश्चन में हमने सीखा। क्वेश्चन अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और बताएंगे, उसके बाद वीडियो को लास्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको पॉज करके आप लोग इसको लिखेंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सीधा इक्वेशन दे देगा, लैंग्वेज में भी दे देगा क्वेश्चन, आपसे बोल पहले उसको आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना होगा और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या बोला है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमारे पास 2 जो है क्या है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ना ही इवन बोल रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या है यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, वो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है। क्या बोला है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, ठीक है। 2 ठो रहेगा, कोई 2 ठो नंबर है वो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, कंसेक्यूटिव भी है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उसका जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसका सम जो है कितना आएगा, 290 आएगा, ठीक है। तो let first consecutive odd positive integers, हम किसी को लेट कर लेना है, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम ले लिए, x ले लिए, ठीक है। अब जैसे हम कोई एक नंबर लेंगे तो अगर इसमें हम ये ऑड है, अगर हम 1 ऐड करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x के जगह हम 3 लिए, ठीक है, 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इवन आ जाएगा। हमको यहाँ पे इवन नहीं लाना है, हमको ऑड ही चाहिए दोनों नंबर। तो यदि 3 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा इवन ही आएगा, सॉरी ऑड आएगा। क्या आएगा, ऑड आएगा। तो अगर हम इसमें क्या कर रहा है, अगर x में हम 1 ऐड करेंगे तो इवन आ जाएगा, लेकिन 2 ऐड करेंगे तो हमारा ऑड ही आएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें हम कितना ऐड करेंगे, x में अगर 2 ऐड करेंगे तो ही ना 2 आएगा, नहीं तो ऑड आएगा, नहीं तो इवन आ जाएगा फिर अगर 1 ऐड करेंगे तो। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों को आपस में ऐड करने पे कितना बोला है, 290। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या होगा, x का स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर करके इसका जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 290 आएगा। अब इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290। इसको भी इधर ले आएंगे हम लोग, x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारे पास 2x स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास हो गया 4x, यहाँ पे हो गया हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर किया तो 290 इधर आ गया इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब देखो इसको माइनस 286 इक्वल टू 0। अब देखो 2 सब में है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2x, यहाँ से अगर 2 कॉमन करोगे तो 143 यही बचेगा हमारे पास। क्या बचेगा, 143 बचेगा। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आया x स्क्वायर 2x माइनस
143 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। हमको क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो पहले तो हम कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर जब किए तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आया? a का वैल्यू x² का कोएफिशिएंट 1 है, v का वैल्यू हमारे पास 2 आया, c का वैल्यू -143 आया। अब इसके बाद हमको निकालना होता है b² माइनस 4ac। तो यहां पे निकालो b² माइनस 4ac निकालो आप पहले। तो b का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1 है, c का मतलब -143 है। तो जब आप इसको यहाँ पे तो 4 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई हो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 17, अब 4 1 जा 4 1 5, कितना आया? 576, सॉरी 572 आया। अब इसको जब 4 को ऐड करोगे तो 576 हो गया। अब ये जो वैल्यू आया b² माइनस 4ac जो है ये 0 से बड़ा आया है। क्या आया है? 0 से बड़ा आया है। b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है 0 से बड़ा आया है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, यही होता है, डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो रहेगा, b का मतलब हमारे पास 2 है, 2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितना हमारे पास है? 526 रूट अंडर 576 डिवाइडेड बाई 2a। a का वैल्यू हमारे पास कितना है? 1। तो यहाँ पे हो कितना हो जाएगा? -2 प्लस माइनस, आप जानते हैं ये 24 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 24 का स्क्वायर। तो आप यहाँ डायरेक्ट 24 लिख सकते हैं, 2। अब यहाँ से आप एक चीज और भी देख पा रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 कॉमन किए तो यहाँ बचा -1 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू हमारा आ गया -1 प्लस माइनस 12। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। इफ पॉजिटिव वैल्यू, इफ पॉजिटिव वैल्यू, जब पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -1 प्लस 12, तो x इक्वल टू आ गया 11। एक यहाँ पे ये वैल्यू आया। अब इफ नेगेटिव वैल्यू, इफ नेगेटिव वैल्यू तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1 तो हमारा है, यहाँ पे -12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो दो वैल्यू आना स्वाभाविक सी बात है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, हम क्या लेके चले? फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव बोला है, तो नेगेटिव वाला नहीं होगा। तो उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं ना, सबसे लास्ट के बाद यहाँ पे जगह बचा हुआ है, यहाँ लिखेंगे सो फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही हमारा बोला हुआ है कि हमको पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव नहीं लेंगे हम, पॉजिटिव। तो x इक्वल टू हमारा 11 आ गया, एक हमारा यहाँ पे आया। सेकंड वाला में क्या है? x प्लस 2 है, तो सेकंड में हम क्या करेंगे? x के जगह 11 रखेंगे। सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारा कितना हो जाएगा? x प्लस 2 है ना, यानी कि 11 प्लस 2 13 आ जाएगा। तो दो जो है हमारा कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर जो है वो कौन सा नंबर होगा? 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 11 एंड 13। यही हमारा आंसर हुआ, 11 और 13 हुआ। दोनों ऑड भी है, आप चाहो तो ये दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे तो 290 ही आपका आएगा। आप चेक करके दिखा देंगे आप लोग को। देखो इधर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। अब दोनों को ऐड करो, देखो 290 आ जाएगा। 9 और 1 ऐड किए तो 0 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, कैरी 1 हुआ 9, 1 और 1 2, कैरी तो नहीं था,
ये आ गया। चेक करने का ये प्रोसेस है, ऐसे चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो और मेथड बताया था। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, उसका भी वीडियो का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।